आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आपके पास 30 kg, 20 kg, आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं। एक फोर्स यहाँ पर स्टिंग के थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया 180 न्यूटन। इस कॉन्टैक्ट सरफेस में, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है और ग्राउंड सरफेस आपके पास स्मूथ है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन बताने हैं। तो हम इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स होती है, जब ये डिफरेंट होते हैं तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला एज्यूम्पशन है लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। लेट both the blocks move together। ओके, जब टुगेदर मूव करें तो दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम कॉमन एक्सेलरेशन चूज कर लें। सपोज दैट इसका कॉमन एक्सेलरेशन ई। ठीक है, अब इसकी चेक कंडीशन क्या होगी? फ्रिक्शन के फॉर्मेट में होती है, तो आप यहां से पहले देख लीजिए। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी है? एफ एस मैक्सिमम। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 इंटू 20 इंटू जी की वैल्यू 10, तो आपके पास कितनी होगी? 120। काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 इंटू 20 इंटू 10, कितना हो गया? 80 न्यूटन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे चेक बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, एक्सेलरेशन आपके पास सेम होगा। चेक कंडीशन आपके पास है चेक कंडीशन, जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 120 न्यूटन। ये आपके पास कैसी चेक कंडीशन के फॉर्मेट में है। ओके, अब हम इसका कंबाइंड एफबीडी चूज कर रहे हैं और इस कंबाइंड एफबीडी का एक्सेशन मैंने कितना चूज किया? ए चूज किया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं, तो एक्सेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आपने यहां से देखा ए वैल्यू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस पे जाते हैं। जब कॉन्टैक्ट सरफेस है तो वहां से फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हो रहा है इसको मेंटेन करने में। तो हम इनकी एफबीडी सेपरेट प्लॉट करेंगे। यहाँ पर फोर्स देखिए, स्टिंग के एवरी पॉइंट पर सेम फोर्स होगा। यहाँ पर 180 है तो एवरी कट पॉइंट पर 180, यहाँ पर भी 180 न्यूटन होगा, यहाँ पर भी 180 न्यूटन। एवरी पॉइंट पर सेम फोर्स होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है? 0। एक्सेलरेशन आपको 0 मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए पहले टेंडेंसी के हिसाब से देखते हैं। ये 30 kg ब्लॉक 30 kg ब्लॉक, यदि हम इनको फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं तो इस पर नेट फोर्स किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ये किस साइड में जा रहा है? इस साइड में जाएगा। नेट फोर्स इस साइड में है, तो इनमें क्या रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। तो इसकी रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक देखिए, ये हम इसको ऐसे थिंक करें, ये ब्लॉक है, ये इस साइड में जा रहा है, ये इस साइड में जा रहा है, तो देखिए इनकी रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। तो इसकी रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इस साइड में जा रहा है। तो फिक्स, तो अब हमारे पास स्लिपिंग होनी नहीं, तो यही जो मूवमेंट है वही इसकी टेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस साइड में फ्रिक्शन की टेंडेंसी और इसकी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन की टेंडेंसी इस साइड में है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा टेंडेंसी के। ठीक है,
अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, a इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0। अब किसी इक्वेशन का यूज कर ले, आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। यहां पर फिगर 1, ये फिगर नंबर 2। चलिए फिगर 2 का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर 2, फिगर 2 जब हम यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना रिजल्ट आएगा, 180 इस साइड में 4 से इस साइड में कितना है, माइनस Fs, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, 20 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। आप देख रहे हैं यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है, दिस Fs इक्वल टू 180 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये Fs क्या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 180 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास कैसा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपके पास 180 है, लेकिन अवेलेबल कितना है, 120। क्या जो क्या आप ये 180 यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 120। तो 120 से अधिक आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है ब्लॉक में स्लिपिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो हमारे पास इसका ये दिस वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन, ये वैल्यू कितनी, Fs मैक्सिमम ग्रेटर देन 120, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एज्यूम्शन थी वो फेल हो गई। एज्यूम्शन फेल हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली हो जाए। अब ये कंफर्म क्या रिजल्ट रहेगा, दिस इंप्लाइड बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। जब सेपरेटली मोशन कंफर्म हो गया, तो अब मुझे क्या होना, जैसे ही सेपरेट मोशन स्टार्ट हो जाए तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स कितना चूज करना पड़ेगा, दिस वैल्यू। ओके, अब मुझे कहां से स्टार्ट करना है, सेपरेट चूज करके स्टार्ट करना है। ओके, तो हम सेपरेट की हमारे पास क्या रिजल्ट हो गया, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, कंफर्म रिजल्ट है। सेपरेटली मूव हो गया। तो अब मुझे सेपरेटली जब मूव करेंगे, अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉमन फ्रिक्शन नहीं रहेगा, सेपरेट एफबीडी आपको ड्रॉ करने होंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कितनी चूज करनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां पर 80 न्यूटन, यहां पर भी 80 न्यूटन। और मुझे क्या चूज करना है, A1 A2 के फॉर्मेट में। सपोज दैट इसका एक्सप्रेशन हम क्या चूज कर ले, A1, और इसका एक्सप्रेशन A2। ओके, A1 पहले कैलकुलेट करते हैं, A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए हम कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर रहे हैं, ये राइट साइड डायरेक्शन हम पॉजिटिव चूज कर रहे हैं, इसकी भी राइट साइड, दोनों की राइट साइड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर रहे हैं। ओके, आप मार्क कर लें, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव चूज की, तो इस डायरेक्शन की जितने फोर्स एक्सलेशन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो A1 की वैल्यू के लिए नेट फोर्स कितना है, 80 पॉजिटिव है, 180 नेगेटिव है। तो 80 माइनस 180 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 30। यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है, -100 डिवाइडेड बाई 30। तो दिस इज इक्वल टू -3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मीनिंग क्या है, दिस ब्लॉक किधर एक्सीड करेगा, इस साइड में। ओके, अब A2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
एंड दिस E2 इज इक्वल टू कितना होगा, नेट फोर्स कितना है 180 माइनस 80, मास कितना है 20, 100/20 दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि दिस ब्लॉक किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, कितनी वैल्यू से 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस ब्लॉक 20 kg राइट साइड में मूव करेगा कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास मूवमेंट होंगे। ओके, अब इसको एक केस आप और देख लीजिएगा। फाइंड, यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, फाइंड एफ मैक्सिमम कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यदि हमें ये वैल्यू निकालनी हो एफ मैक्सिमम की तो कैसे निकालेंगे, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एफ मैक्सिमम निकालना है। तो हमें क्या, कितनी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यदि हमें एफ मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू भी आपके पास यहां पर कितनी हो जाएगी, एफ मैक्सिमम यहाँ पर भी 180 की जगह कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एफ मैक्सिमम, एफ जी कट पॉइंट का सेम टेंशन, एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि हमें एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 120 मीटर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसका एक्सीलरेशन कितना है, दिस E इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इतना तो ठीक था। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं, दिस A इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू A इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज कर ले, एफ मैक्सिमम निकाल दें, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्ट, कितना फोर्स है आपके पास, एफ मैक्सिमम माइनस 120 इक्वल टू मास कितना है 20 इंटू 0, रिजल्ट आ रहा है दिस एफ मैक्सिमम 120 मीटर। इसका मतलब ये हो गया 120 तक हमारे पास बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो जाएंगे, और इससे जैसे हमारे 120 क्रॉस कर जाएगा ये एफ की वैल्यू यहाँ पर, तो इनकी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यदि हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स हम प्रोवाइड करें उसकी वैल्यू 120 से लेस होगी तो क्या हो जाएगा, तब भी बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर रहेंगे। मूव टुगेदर रहेंगे इसका मीनिंग क्या, उनका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, कंबाइंड एक्सटेंशन 0 आ जाएगा। ओके।